Students, welcome to my channel. Today we discuss the exercise 9.3. In this exercise, five questions are involved. ठीक है, तो in each of the exercise 1 to 5 for a differential equation representing the given family of curves by eliminating arbitrary constant a and b. तो हमें क्या करना है कि यहाँ से जो इक्वेशन गिवन है, देखो ये कर्व ऑफ इक्वेशन गिवन है जो आपको फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ये इलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो किस टाइप में हम इलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है उतनी ही बार आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करके आपको यानी एडजस्टमेंट वगैरह देखकर ही हमें क्या करना है कि आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे अभी देखो यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे हम इसको। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 1/a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 1/b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ y यानी कितना होता है dy/dx इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 1/a इंटू बी ए, 1/a इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 1/a, और 1/a को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो 1/b और dy/dx इक्वल्स टू -1/a। देखो यहाँ पर ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/b है यानी b डिवाइड में आप इधर ट्रांसफर कर दो तो मल्टीप्लाई में आ सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे y डैश लिखेंगे dy/dx को और -b/a। देखो ये b डिवाइड में था, ये इधर लाए तो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है ना, अभी हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को वापस एक बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे इसलिए दो बार तो आपको डिफरेंशिएट करना ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमने वापस एक बार डिफरेंशिएट कर लिया तो क्या हो जाएगा, देखो y डैश का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y डबल डैश होता है और डेरिवेटिव ऑफ b/a। अब ये जो b/a है, ये b और a दोनों भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट यानी कितना होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो इस टाइप से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। एकदम इजी एग्जांपल था फर्स्ट वाला। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेकंड एग्जांपल किस टाइप में है। तो सेकंड एग्जांपल में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है ना, और दो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसलिए हमको इस इक्वेशन को भी दो बार डिफरेंशिएट करना है बराबर। तो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाद में डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर कितना होता है 2y, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy/dx। डेरिवेटिव आपने अच्छे से पढ़ाई है वैसे। अब यहाँ पर a तो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ b स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है -2x होता है, तो -2x लिख दिया हमने। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y इंटू dy/dx, 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 0 -2x यानी -2x इंटू a अगर करेंगे तो -2ax इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो हमने कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पर लिखेंगे y इंटू dy/dx इक्वल्स टू -a इंटू x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है। इसे देखो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार तो डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पर वापस एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम वापस एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखना है अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर वापस डिफ्रेंशिएट कर लिया तो कितना आएगा आंसर। देखो, वापस अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो y एज इट इज रखना है आपको, क्योंकि प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा ना। तो y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, या y डैश का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, y डबल डैश लिख देंगे, प्लस y डैश एज इट इज, ये जो है ना y डैश एज इट इज, और y का डेरिवेटिव y डैश होता है, y डैश लिखेंगे इक्वल्स टू माइनस ए कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि ये आ जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश इंटू y डैश, यानी y डैश स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए इंटू 1, यानी माइनस ए होता है। अब देखो, यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये आ गई कि हमने तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिया है, फिर भी यहाँ पर ये जो है आर्बिट्री कांस्टेंट तो यहाँ पर आया ही है, इसलिए हमें ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करना है, इलिमिनेट करना है। जब तक आप ये इलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बोल नहीं सकते आप, ठीक है ना। इसीलिए हम ये जो है a की वैल्यू या माइनस ए की वैल्यू, आप इस इक्वेशन से माइनस ए की वैल्यू आप ला सकते बराबर। तो यहाँ पर माइनस ए की वैल्यू लाने के लिए आप x मल्टीप्लाई में, तो इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस ए इक्वल्स टू क्या होने वाला है, देखो y बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको y डैश करके यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पर लिखना है कि y इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए यानी क्या है, तो y बाय एक्स इंटू वाई डैश, इस टाइप में। अब यहाँ पर ये जो है x डिवाइड में है तो आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू वाई डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, तो y इंटू वाई डैश है। अब यहाँ पर ये जो y इंटू वाई डैश है आप इधर ट्रांसफर करेंगे, तो एक्स वाई डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स टू कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये हो गया है हमारा आंसर। ओके, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी ही बार आपको डिफरेंशिएट करके आर्बिट्री कांस्टेंट इलिमिनेट कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट्स देखो, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एकदम सिंपलेस्ट वे में बता रहा आपको कि एग्जांपल 3 कैसे सॉल्व करना है। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर a b ये 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए आपको 2 बार तो इसको डिफरेंशिएट करना ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो डेरिवेटिव ऑफ y यानी क्या हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिखेंगे, इसको y डैश करके लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है y डैश इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, ओके, a कांस्टेंट है, e रेज़ टू द पावर 3x का डेरिवेटिव 3 e रेज़ टू द पावर 3x, ठीक है, प्लस b कांस्टेंट है, ओके, और e रेज़ टू द पावर -2x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर -2x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ -2x यानी -2। अब हम तो यहाँ पर और इसको एक बार सिंप्लीफिकेशन कर सकते, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो y डैश और ये है 3a e रेज़ टू द पावर 3x प्लस प्लस इंटू माइनस कितना होना चाहिए, माइनस होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस साइन और b इंटू है ना, या 2b इंटू ई रेज़ टू द पावर -2x। ओके, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू 3 3 का कितना हो जाएगा, 9a e रेज़ टू द पावर 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 4b e रेज़ टू द पावर -2x। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन 3 आ जाएगा, 3 3 9, यहाँ पर वापस डेरिवेटिव ले लिया तो -2 आ जाएगा, -2 -2 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने इस टाइप में।
अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस टाइप से लिखना है। देखो इस टाइप से लिखना है। ये जो है ना, पहले यहाँ पर लिखेंगे वाई डैश, और इक्वेशन 1 2 3 को ऑब्जर्व करो आप। वाई यहाँ पर लिखेंगे, बाद में यहाँ पर लिखना है आपको वाई डैश, और यहाँ पर लिखेंगे हम वाई डबल डैश। अब इसमें क्या करना है, ई रेज टू द पावर, देखो इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लेना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। यहाँ पर है 3 तो यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर लिखेंगे 9। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉमन नंबर देख लेना है आपको, कॉमन नंबर, और यहाँ पर जो है 1 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पे अभी हम लिखेंगे -2, और यहाँ पर लिखेंगे हम 4। ठीक है, इस टाइप में, और इक्वल्स टू करके लिखेंगे हम यहाँ पर 0, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए देखो यहाँ पर जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व किया ना हमने 3/3 का, उस टाइप से हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे लिखेंगे y, और 3 4 ज़ा 12 माइनस 9 2 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस 18, इस टाइप में, -1 इंटू y इंटू 4 यानी 4y डैश लिखेंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2y डबल डैश प्लस 1, और यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आता है 9y डैश, और माइनस 3y डबल डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो 30y, ठीक है, माइनस 4y डैश माइनस 2y डबल डैश प्लस 9y डैश और माइनस 3y डबल डैश इक्वल्स टू 0। हमें ये सिर्फ बराबर सिंप्लीफिकेशन कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्शन एडिशन कर लेना है। -2x माइनस 3x है तो -5x हो जाएगा, माइनस 5y डबल डैश होता है यहाँ पर, इनकी एडिशन अगर करेंगे तो आप दोनों की, 9y डैश प्लस 4 यानी कितना होता है, तो प्लस 5y डैश हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 30 इक्वल्स टू 30y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब डिवाइडेड बाय -5 करो, डिवाइड बाय -5, देखो डिवाइड बाय -5, -5 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इस टाइप से आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एकदम इजी वे मैंने आपको ये बता दिया कि इजी वे आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम, एग्जांपल नंबर 4। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है, एग्जांपल नंबर 4, y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 2x इन ब्रैकेट a प्लस bx। ठीक है ना, तो इसमें भी हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a एंड b, इसलिए आपको इस इक्वेशन को भी 2 बार डिफरेंशिएट करना है। लेकिन हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करते समय इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है और प्रॉपरली डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना, एडजस्टमेंट करके उसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पर y इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर 2x इन ब्रैकेट a प्लस bx है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, y डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो प्रोडक्ट रूल यानी क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी ई रेज़ टू द पावर 2x, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और b कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस bx एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर 2x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x मीन्स 2 लिखेंगे। ठीक है, ये है इसका डेरिवेटिव। इसको आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करो तो y डैश इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर 2x कॉमन ले लो, और ई रेज़ टू द पावर 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस
2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते, 2 इंटू ए एन ए 2a, और 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx इस टाइप में आ जाएगा, और e रेज टू द पावर 2x तो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। आप क्या कर सकते हैं, अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें से कुछ वैल्यूज जो है ना ये कैंसिल हो सकती है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर, देखो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर e रेज टू द पावर 2x है, यहाँ पर e रेज टू द पावर 2x है, और b के साथ आप ऑब्जर्व करो, b के साथ यहाँ पर क्या है तो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 यानी y डैश लेफ्ट हैंड साइड माइनस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू वाई इक्वल्स टू, आप यहाँ पर देखो e रेज टू द पावर क्या है 2x है, और यहाँ पर लिखेंगे हम b प्लस 2a, ठीक है, प्लस b 2 इंटू बी इंटू एक्स, और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x इन ब्रैकेट a प्लस बी एक्स ऐसे लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व करो, देखो इसमें दोनों में से e रेज टू द पावर 2x कॉमन निकलता है तो e रेज टू द पावर 2x कॉमन ले लो। ओके, अब यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में देखो b प्लस 2a प्लस 2b इंटू एक्स, अब यहाँ पर ये -2 मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर तो -2a आ जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2bx मिलेगा आपको। देखो ये जो है वैल्यू ये वैल्यू कैंसल, सेम सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी कैंसल। अब क्या मिलेगा हमें इस ब्रैकेट में, देखो y डैश माइनस 2y इक्वल्स टू b इंटू ई रेज टू द पावर 2x, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, एकदम सिंपल वे इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन लाया है। अभी देखो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस एक बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि यहाँ पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इस टाइप में, ठीक है। डिफरेंशिएट करके हम उसको और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y डैश का डेरिवेटिव लेना है, y डैश का डेरिवेटिव कितना होता है तो y डबल डैश माइनस 2 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव कितना होता है तो y डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका वापस आपको डेरिवेटिव लेना है प्रॉपरली, वो भी यहाँ पर देखो b कांस्टेंट e रेज टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर 2x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x एंड 2, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। देखो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, देखो इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3 करो, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3 करेंगे तो y डबल डैश माइनस 2 इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाय y डैश माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2b ई रेज टू द पावर 2x अपॉन b इंटू ई रेज टू द पावर 2x। देखो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की डिवीजन लेफ्ट हैंड साइड करना है तो राइट हैंड साइड की डिवीजन राइट हैंड साइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल क्या हो जाएगा, तो b भी कैंसिल हो गया और e रेज टू द पावर 2x ई रेज टू द पावर 2x भी कैंसिल हो गया, तो b बचा यहाँ पर। अब ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या करना है आपको, इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स y डैश माइनस 2 सा कितना हो जाएगा 4y ऐसा होता है। अब ये दोनों भी वैल्यू आप इधर ट्रांसफर कर दो, देखो y डबल डैश माइनस 2y डैश, अब ये प्लस 2y डैश है तो आप इधर लाएंगे तो माइनस 2y डैश मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल्स टू क्या है तो 0। और आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते तो y डबल डैश माइनस 2y माइनस 4y डैश और प्लस 4y इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 0। ओके, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें भी हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है ए एंड बी, और हमें क्या करना है, इनको एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म कर सकते, देखो फर्स्ट क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लेना है। अब आपको यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आपको इसको दो बार तो डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव y डैश, और इसको आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। देखो प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर x इन ब्रैकेट a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ x यानी कितना होता है, तो माइनस साइन ऑफ x, यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन ऑफ x, प्लस b कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x यानी कितना होता है, तो कॉस ऑफ x हो जाएगा। आयतन में अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, प्रोडक्ट रूल ले रहे हैं, प्रोडक्ट रूल ले रहे हैं इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस ये सेकंड फंक्शन हमको एज इट इज रखना है, a cos ऑफ x प्लस b इंटू साइन ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x यानी कितना होता है, तो e रेज टू द पावर x होता है। तो हमने e रेज टू द पावर x लिख दिया आयतन में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन करते समय y डैश इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x, तो ये कॉमन लेना है, e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x। अब क्या बचेगा, देखो माइनस a साइन ऑफ बी एक्स, सॉरी माइनस a साइन ऑफ x प्लस b इंटू साइन ऑफ x, ऐसे लिखेंगे, प्लस a इंटू कॉस ऑफ x और प्लस b इंटू कॉस ऑफ x, इस टाइप में। सिर्फ हमने e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम y डैश इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x, आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखो आपको साइन ऑफ x ये कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस बी इंटू साइन ऑफ x, इस टाइप में। प्लस इसमें से भी आपको कॉमन ले सकते हैं आप, तो प्लस a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ x ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर हमको अगेन डिफरेंशिएट कर देना है यहाँ पर, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉल्व करते जाना है। देखो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर भी वापस प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया e रेज टू द पावर x, और इसका डेरिवेटिव लेना है, तो माइनस a प्लस बी, ये कांस्टेंट हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x यानी कितना होता है, तो कॉस ऑफ x होता है, तो कॉस ऑफ x लिख दिया हमने। बाद में लिखेंगे हम a प्लस बी एज इट इज रखो, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ x यानी कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ x लिखेंगे यहाँ पर, इस टाइप में। प्लस यहाँ पर क्या लिखना है अभी आपको, कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस a प्लस बी एज इट इज रखो। अब ये जो है ना, ये सेकंड फंक्शन कंसीडर कर रहे थे, ये एज इट इज रहना है। देखो यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ x प्लस a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ x, और डेरिवेटिव किसका लेना है आपको, फर्स्ट फंक्शन का, यानी e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव ले लेना है। वापस हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, देखो y डबल डैश इक्वल्स टू, इन दोनों फंक्शन में से भी ही e रेज टू द पावर x कॉमन आता है, तो e रेज टू द पावर x कॉमन ले लिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, माइनस, देखो पहले ऐसे लिखेंगे माइनस साइन, देखो ये इसका माइनस साइन और a प्लस बी, ठीक है ना, a प्लस बी, और यहाँ पर एक ब्रैकेट इस टाइप में कर देंगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर साइन कॉमन है, यहाँ पर भी साइन कॉमन निकलेगा, तो साइन कॉमन ले लो, और माइनस लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है प्लस करके, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट इस टाइप में, और साइन कॉमन ले लो, यहाँ पर साइन ऑफ x कॉमन, प्लस अभी यहाँ से साइन कॉस ऑफ b कॉमन लेना है, कॉस ऑफ b कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस बी और प्लस a प्लस बी, और कॉस ऑफ x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर हमने कॉस ऑफ x कॉमन लिखा। इसको और सिंप्लीफिकेशन करो, देखो y डबल डैश इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x, तो कॉमन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस a, ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस a माइनस b माइनस a
और प्लस बी इंटू क्या है तो साइन ऑफ एक्स है। देखो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया और प्लस माइनस माइनस ए और प्लस बी इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए प्लस ए कैंसल बी प्लस बी यानी कितना होता है तो 2b इंटू कॉस ऑफ एक्स ऐसा लिखना है और सॉल्व करेंगे। देखो y डबल डैश इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x और आपको देखना है यहाँ पर कैंसिल कुछ होता है क्या तो b भी कैंसिल हो जाएगा तो b कैंसिल कर दो माइनस ए यानी माइनस 2a इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 2b इंटू कॉस ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे। ठीक है और इसको आगे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्योंकि देखो इसमें कैसा है कि आंसर तो आया नहीं अभी तक। ठीक है लेकिन हमें क्या करना है इसमें आंसर लाने के लिए हमें और इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अभी 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। y डबल डैश इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो ई रेज टू द पावर 2x ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स और प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है यहाँ तक हमने लिख दिया। अभी आप देखोगे तो ये 2 आप इधर मल्टीप्लाई में ना तो मल्टीप्लाई को डिवाइड कर सकते तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर y डबल डैश डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ठीक है ना ई रेज टू द पावर x है तो सॉरी ई रेज टू द पावर x है तो यहाँ पर ई रेज टू द पावर x ही लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखना है माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम b इंटू कॉस ऑफ एक्स और माइनस a इंटू साइन ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे। ठीक है अब आपको इसको इक्वेशन नंबर 3 लेना है। ठीक है और हम क्या करेंगे अभी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 1 और 3 की आपको एडिशन कर देना है। देखो 1 इक्वेशन है ना ये वाला इक्वेशन हमारा गिवन इक्वेशन और 3 इक्वेशन है ना ये वाला इनके आप एडिशन करो। एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में तो y डबल डैश डिवाइडेड बाई 2 प्लस y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x इन ब्रैकेट b कॉस ऑफ x माइनस a साइन ऑफ x और प्लस इसका भी क्या है तो ई रेज टू द पावर x है और देखो क्या है तो ई रेज टू द पावर x a कॉस ऑफ x b साइन ऑफ x। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस टाइप में कि a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। ओके इस टाइप में आपको लिखना है और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अभी यार देखो आगे सिंप्लीफिकेशन किस टाइप में करना है आपको आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर लिखना है आपको y डबल डैश डिवाइडेड बाई 2 प्लस y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x कॉमन ले लो। ई रेज टू द पावर x कॉमन लेने के बाद आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं देखो कॉस ऑफ एक्स भी यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा और प्लस आप साइन ऑफ एक्स कॉमन निकालेंगे तो माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ पर हमने साइन ऑफ एक्स कॉमन लिखा है। देखो अब ये इक्वेशन है ना क्या है देखो ये जो इक्वेशन है ना ये इक्वेशन है ना क्या है तो ये वाला इक्वेशन हमारा ये वाला इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन 2 लिखेंगे और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आपको लिखना है। ठीक है इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इस टाइप में देखो y डबल डैश डिवाइडेड बाई 2 प्लस y इक्वल्स टू ये है y डैश। ठीक है ना यहाँ पर लिखा हमने फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से हमने लिखा ही है थोड़ा ध्यान में रखना है और यहाँ पर 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई कर दो तो y डबल डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 2y डैश ऐसे आया है। इसका ही मतलब क्या है कि y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0 और ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है इस टाइप से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ईजी है लेकिन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। राइटिंग प्रैक्टिस करो ठीक है ना तभी आपको एग्जाम में प्रॉपरली लिखते आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है जो हमको डिस्कस करना है। ठीक है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।